अब हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या होता है, इससे समय एवं कागज की बचत होती है। ठीक है, जैसे हम लिखे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस या अभिक्रिया करके क्या बना है, जल। ठीक है, इसको जब हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिए, जैसे हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर क्या बना है, जल बना। तो देखिए, तो यही लिखे हैं, रासायनिक समीकरण से लिखने से क्या होता है, समय एवं कागज के क्या होते हैं, बचत होते हैं। ठीक है, दूसरा है सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों या सूत्रों का प्रयोग होता है, जिससे रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। मतलब क्या बोला, पूरा दुनिया में किसी भी तत्व का या कोई भी यौगिक है उसका संकेत लिखना होगा या सूत्र लिखना होगा तो एक ही प्रकार, जैसे हाइड्रोजन का H होता है तो सब जगह H ही लिखा था। ठीक है, ऑक्सीजन का O होता है तो सब जगह O, जल का H2O होता है तो सब जगह H2O ही लिखा था। तो इससे कोई भी व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं या दोष या कमियां। रासायनिक समीकरण की क्या दोष है, तो रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के दौरान होने वाले वेग का पता नहीं चलता। देखिए रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के दौरान किस वेग से अभिक्रिया हो रहा है, किस दर से हो रहा है, इसका पता रासायनिक समीकरण में नहीं होता। ठीक है, नहीं चल पाता। दूसरा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो कुछ पदार्थ ऐसे होता है जो विस्फोट करता है, तो रासायनिक समीकरण में इसकी जानकारी नहीं मिलता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है मेरा संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो पहले जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या एक समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, जैसे क्या बोला, अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित, जैसे ये अभिकारक हुआ और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर क्या बनाएगा, जल बनेगा। ठीक है, ये हो गया प्रतिफल, इसको बोलेंगे जो बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, तो दो, दो गुना दो, चार। इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4 गो। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इधर है 2। ठीक, इधर प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना है, तो ये भी 2 गुना 2, 4। इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 4। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है। मतलब आगे जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन भी 2 और ये ऑक्सीजन भी 2, इधर हाइड्रोजन के नीचे 2 यानी 2 गुना 2, 4। और ऑक्सीजन कितना है, तो 2 को। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या क्या है, दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल में समान है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अगला एग्जाम्पल, जैसे ये पहला हुआ, मान लेते दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक में कार्बन की संख्या कितना है, तो 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर प्रतिफल में देखिए कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये क्या कहलाएगा, ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण।
आप देखिए हमें क्या पढ़ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ये वैसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, एक समान नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता। अभिकारक में उपस्थित जो तत्व होगा उसका परमाणु संख्या और प्रतिफल जो बनेगा उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए, जैसे MgO इधर बनेगा Mg+O2। इधर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलेंगे पूरा, इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। देखिए इधर मैग्नीशियम कितना है, तो 1, ऑक्सीजन कितना है, तो इधर भी 1। लेकिन प्रतिफल का हम बात करें तो इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, तो इसमें ऑक्सीजन है 2। तो देखिए अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, समान है। मैग्नीशियम तो ठीक है बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या अलग अलग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस वाले समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बनता है H2+Cl2। इधर देखिए अभिकारक में उपस्थित तत्वों की संख्या जो है, तत्व उसका परमाणु संख्या, हाइड्रोजन इधर कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी 1। लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2। तो देखिए अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग। इधर एक ही हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एक ही क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन। तो ये वाला भी इक्वेशन क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, और देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप ये टॉपिक बताते हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार न तो किसी पदार्थ का निर्माण होता और न ही किसी पदार्थ का विनाश होता है, इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार क्या, न तो किसी पदार्थ का निर्माण होता और न ही विनाश होता। आपसे पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार न तो किसी पदार्थ का निर्माण होता और न ही किसी पदार्थ का विनाश होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अब असंतुलित समीकरण को क्या करना है, संतुलित। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन गैस ये अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। देखिए इस तरफ कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। तो ये पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने का जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान लो तो ये HCl बनाता है H2+Cl2। ठीक है, तो देखिए संतुलित करने के लिए पहले सबसे पहले देखिए ये तीनों HCl क्या एक साथ है ना, तो इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों को एक साथ लिखे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन कितना 1। अब इधर देखिए हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन भी क्या है अलग, तो ये हाइड्रोजन को अलग लिखेंगे, ये ब्रैकेट में से घेर करके हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 2। अब देखिए हमको दोनों तरफ बराबर बनाना, देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना 1, तो इसको 2 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया। अच्छा, इसमें जब हम गुना करेंगे तो ये दोनों एक ही साथ है, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा 2 से। चलिए तो ये भी कितना होगा। अब देखिए इधर जब हम 2 से गुना किए तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया और
क्लोरीन भी 2 हो गया। अब देखिए इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, अब क्लोरीन भी 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो। तो अब देखिए ये, तो अब इसको लिख देंगे। अब देखिए पहले क्या था HCl और ये बन रहा था H2 + Cl2। अब देखिए किस में 2 से गुना किए तो इसमें 2 से गुना किए, इसके आगे 2 लगा दें, ठीक है। तब अतः यह समीकरण क्या संतुलित, अतः यह समीकरण संतुलित है, ठीक। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए अब दूसरा उदाहरण को देखते हैं। देखिए ये दोनों, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, दोनों एक साथ, ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम क्या है वो है यहाँ 1, ऑक्सीजन कितना है 1। इधर देखिए अकेला है तो इसको अकेला बॉक्स में ऐसे लिख देंगे, कितना है 1। ऑक्सीजन अकेला तो इसको लिख देंगे ऑक्सीजन कितना है 2। अब देखिए इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी 1 है, चलिए ये तो बराबर है। लेकिन इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर कितना है 1, तो हमको 2 पुराना ऑक्सीजन, तो इसमें 2 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुना। अच्छा देखिए ये दोनों एक साथ है तो इसका मतलब यहाँ 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी इससे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी दोनों से गुना करना पड़ेगा 2 से। तो देखिए इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखिए जब 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गया अलग अलग हो गया। तो फिर देखिए इधर हमको 2 पुराने के लिए फिर इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए मैग्नीशियम भी 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, तो आप इसको लिख देंगे। देखिए पहले क्या था MgO और ये बन रहा था Mg + O2। आप देखिए कहाँ कहाँ गुना किए हैं, तो ये MgO में 2 से गुना किया तो इसके 2 आगे लगा दीजिए, और इधर मैग्नीशियम में 2 से गुना किया तो 2 आप लिखेंगे। अतः यह समीकरण संतुलित, अतः यह समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए जब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये नमक का निर्माण करते हैं, यानी NaCl का। इधर देखिए अब इसको अब हम क्या करते हैं संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ इधर सोडियम अकेला है तो इसको अकेला बॉक्स में गिर देंगे। क्या है सोडियम, क्लोरीन अकेला है तो इसको बॉक्स में गिर देंगे। क्या क्लोरीन है तो ये है 2 को। अब देखिए इधर आइए तो इधर देखिए सोडियम और क्लोरीन दोनों एक साथ है तो दोनों को एक बॉक्स के अंदर गिरेंगे, ठीक है। और देखिए सोडियम क्या है इधर तो 1 और क्लोरीन क्या है तो 1। अब देखिए इधर सोडियम कितना है 1, इधर भी कितना है 1, ये दोनों तो बराबर। इधर क्लोरीन कितना है तो 2, इधर कितना है 1। अब देखिए क्लोरीन बराबर नहीं तो इसको 2 पूरा करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2, इधर 2 है ना तो इधर 2 पूरा करने के लिए हमको 2 से गुना कर। अच्छा देखिए ये दोनों एक साथ है तो इसको हम जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो इसका मतलब इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी दोनों के साथ गुना होगा क्योंकि दोनों एक साथ। अब देखिए ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन तो हो गया 2, लेकिन इधर देखिए सोडियम 2 हो गया और इधर 1। अब फिर इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सोडियम भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो। आप देखिए जो पहले था उस समीकरण ऊपर वाला समीकरण को उतारिए, Na+Cl2 और ये NaCl ऐसे बना। अब देखिए कहाँ कहाँ गुना किए हैं तो इधर देखिए सोडियम में 2 से गुना किया तो इधर 2 लगा दीजिए आगे, ठीक है। नीचे नहीं लगता, आगे गुना होता, आगे हमेशा आगे लिखेंगे। और इसमें कितना से गुना किए 2 से गुना किए, ठीक है। अतः यह समीकरण संतुलित है, अतः यह समीकरण संतुलित है। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 गो क्वेश्चन देगा और 2 नंबर का रहेगा। यहाँ से एक होने को आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये भूल गया टॉपिक, चल लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।